हिबिस्कस गुड़हल के पौधे में आपको इसी तरह की फ्लावरिंग पूरी सर्दी चाहिए तो आपको कुछ टिप्स फॉलो करने होंगे, कुछ केयर करनी होगी पौधे की, जिससे कि आपको पूरी सर्दी इतने बड़े बड़े फूल मिलें और जो पौधा है उसका कलर, पत्तियों का कलर भी बहुत ही लश ग्रीन हो। तो आज मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह से अपने हिबिस्कस की केयर करनी है सर्दियों में। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। फ्रेंड्स, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, सर्दी का मौसम आता है तो हमारे हिबिस्कस में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं। फूलों का साइज छोटा होने लगता है, मिलीबग का अटैक होने लगता है और जो फूल हैं वो खिल नहीं पाते हैं और खिलने से पहले ही कलियां बन के वो गिर जाते हैं। तो आज की वीडियो उसी पर आधारित है कि किस तरह से आपको हिबिस्कस की केयर करनी है। देखिए, मेरा छोटा सा पॉट है और उसमें इतना बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है, पौधा लगा हुआ है हिबिस्कस का, और कितना बड़ा फूल आया हुआ है। आपने देखा होगा मैंने इसको कहाँ रखा हुआ है, दीवार पर रखा हुआ है, क्योंकि धूप के लिए। सबसे पहली बात ये होती है कि हमारे जो फूल वाले पौधे होते हैं अभी विंटर के सीजन में उनको धूप की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास जो है हिबिस्कस के प्लांट हैं तो उनको अभी सबसे पहला काम यही करिए कि धूप में रख दीजिए। जो देसी हिबिस्कस होते हैं उनको पूरे दिन की धूप में आप रख सकते हैं, और जो हाइब्रिड वाले होते हैं उनको 4 से 5 घंटे की धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपके पौधे में फ्लावरिंग होगी। और पानी की बात करें तो जब मिट्टी सूख जाए तभी आपको पानी देना है। अगर आपने पॉट में लगाया है तो आपको ये काम करना है। अगर ज़मीन में लगाएं तो फिर तो उनको ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो मिट्टी से ही सारे पोषक तत्व ले लेते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ पॉट में लगे वाले हिबिस्कस के बारे में। हिबिस्कस को आप नर्सरी से भी खरीद सकते हैं और आसानी से घर में भी कटिंग से लगा सकते हैं। ये जितने भी आप हिबिस्कस मेरे देख रहे हैं ये सारे कटिंग से लगे हुए हैं। ये जो देसी वाला होता है इसके बहुत सारे कलर्स होते हैं और आजकल हाइब्रिड में भी बहुत सुंदर सुंदर कलर आने लगे हैं और 50 से 60 रुपये के अंदर में आपको नर्सरी में भी आसानी से मिल जाता है। तो आप सारे कलर भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। और हमारे यहाँ पूजा में सबसे अधिक यही फूल जो है हिबिस्कस का इस्तेमाल किया जाता है और सबसे अधिक ये फूल होते हैं, क्योंकि ये पूरे साल फ्लावरिंग करने वाला पौधा होता है, इसीलिए भगवान को चढ़ने वाले सबसे अधिक फूल इसी के होते हैं। तो आप अपने गार्डन में इसको ऐड कर सकते हैं। विंटर केयर कैसे करनी है, अभी जैसे नवंबर का महीना शुरू हो गया है तो हमारे पौधे में धीरे धीरे फ्लावरिंग जो है वो छोटी होने लगती है और पत्तियां भी धीरे धीरे गिरना शुरू कर देंगी और जो हमारे फूलों का साइज है वो छोटा हो जाएगा और मिलीबग का भी अटैक होने लगता है। तो अगर आपको ऐसे ही फूल पूरी सर्दी अपने प्लांट में चाहिए तो कुछ केयर कर लीजिए पौधे की, जिससे कि आपको अच्छे फूल मिल पाए, आपका जो पौधा है वो डोरमेंसी में ना जाए। विंटर इनका डोरमेंसी का टाइम होता है। सबसे पहले बात ये करते हैं कि धूप में रखना है। मैंने बताया जैसे कि आपको इनको सबसे पहले धूप में रख दीजिए। सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है धूप। उसके बाद में है इनके पॉट का ध्यान रखना। अगर आपने कोई पौधा छोटे पॉट में लगाया है और उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो गई है तो उसको आप इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं इस टाइम पे, और अच्छा टाइम है अभी रिपोर्ट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा रूट को बिना डिस्टर्ब किए हुए जो छोटे छोटे रूट होते हैं उनको कट कर लीजिए, उसके बाद उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। पौधे को उसके साइज़ के अनुसार ही गमला देना चाहिए। जैसे मेरा छोटा पॉट में लगा हुआ है, अगले साल मैं इसको ज़रूर से ज़रूर शिफ्ट करने वाली हूँ। अभी ये 1 साल का ही हुआ है, 1 साल पहले ही मैंने इसको रिपोर्ट किया था। छोटे से कंटेनर में मैंने कटिंग लगाई थी, उसके बाद मैंने इसको रिपोर्ट किया था। तो अभी देखिए अब मैं इसको आगे दिखाती हूँ कि इसमें रूट बॉन्ड होने लगा है। फ्लावरिंग तो काफ़ी हो रही है, लेकिन इस सर्दी में इसको इसमें रखूँगी। उसके बाद में इसको जैसे ही डोरमेंसी का टाइम आएगा, इसमें कलियाँ बनती रहती हैं तो भी मैं इसको रिपोर्ट कर दूँगी, जिससे कि अगले साल अच्छी फ्लावरिंग करे। इसको बड़ा पॉट देना होगा जिससे कि इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। और ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, थोड़ी सी इसकी गुड़ाई करने के बाद में आपको दिखेगा कि ऊपर ही इसमें बहुत ज़्यादा इसकी रूट बन गई हैं। तो ऊपर की जो रूट है हमको गुड़ाई करते करते उनको कट कर देना है, और जो अंदर की जो बड़ी वाली रूट है, जो मेन रूट है, उसको नुकसान नहीं करना है, जिससे कि हमारा पौधा अभी इस सीज़न में बहुत आराम से चल जाएगा। देखिए कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्रांचेज आ गई हैं नई नई, और इसकी स्टेम भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। ऐसा ही पौधा हमें चाहिए जिससे कि वो पूरी अच्छी मतलब मौसम में फ्लावरिंग कर पाए। ये सदाबहार ही रहते हैं इसके पौधे, कभी भी ये डोरमेंसी में नहीं जाते हैं। सर्दी में थोड़ा सा फूल छोटे होते हैं। एक लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था जिसमें कि मैंने बताया था कि ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये 2 साल पुराना हो गया है यहाँ इसमें लगे हुए।
तो इसमें रूट बॉन्ड होने लगा है। तो मैंने आपके सामने इसकी हल्की सी जड़ों की प्रूनिंग कर दी थी और इनको देखिए अभी 1 हफ्ता हो गया, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और जो इसकी मेन जड़ थी उसको मैंने नुकसान नहीं पहुंचाया था, और किनारे किनारे की जड़ें थी उनको मतलब गुड़ाई करते करते खुरपी से मैंने कट कर दिया था। तो मैं वही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह से आप जो है रूट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अभी अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपके पास पॉट नहीं है, कुछ भी आपकी परेशानी है, तो हल्का हल्का अभी जैसे आप देखिए मैं हल्के हाथ से गुड़ाई कर रही हूँ तो भी इसकी जो जड़ें हैं मेरे को हाथ में आ जा रही हैं। तो उन जड़ों को मैं हल्का हल्का कट कर लूँगी। और जो अभी जैसे 4-5 महीने बाद मैं इसको, जैसे जनवरी आता है तो मैं इसको रिपोर्ट कर दूँगी। देखिए इस तरह से इसकी जो मिट्टी है उसको निकाल भी दे रही हूँ और इसकी जड़ें भी इसमें निकल जा रही हैं। मिट्टी को निकालने के बाद में आधा मिट्टी निकाल दूँगी, उसके बाद में कंपोस्ट डालेंगे। ये पूरा सर्दी इसको जो है फ्लावरिंग करना है। तो आज क्या कंपोस्ट दे रही हूँ जिससे कि इसकी जो फ्लावरिंग है पूरे सर्दी होते रहे और इसके फूलों का साइज भी छोटा ना हो और इसके पत्तियों का कलर भी जो है वो ग्रीन बना रहे। एक दूसरे पॉट को भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दोनों ही पॉट में मैं खाद डाल रही हूँ। और खाद क्या लिया है, जो कि हमारे पौधे में अब जैसे सर्दी का प्रकोप बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, तो हमारे पौधों को फ्लावरिंग करने के लिए गर्मी भी चाहिए होती है। और अगर गर्मी मिलती रहेगी और न्यूट्रिशन उनको मिलता रहेगा तो हमारे जो प्लांट हैं वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो आज मैं आपके साथ में वर्मी कंपोस्ट की खाद दे रही हूँ। वर्मी कंपोस्ट या जो काव डंग होती है, गोबर की पुरानी खाद, बहुत ही अच्छी होती है। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सारी कंपोस्ट उसमें अच्छी होती हैं। और ये जो वर्मी कंपोस्ट है ना, मिट्टी के पीएच लेवल को भी बढ़ाता है, जिससे कि हमारे जो प्लांट हैं वो बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं, उसमें फ्लावरिंग बनी रहती है, फूलों का साइज भी उनका छोटा नहीं होता है। और साथ ही साथ में इसमें जिंक, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और सभी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। जो दूसरा मेरा पौधा है वो बड़े गमले में लगा हुआ है, इसको भी मैंने लास्ट ईयर ही रिपोर्ट किया है। इसमें कोई रूट बॉन्ड का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, इसकी भी मैंने गुड़ाई कर ली। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि जो पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छी बनी रही। देखिए इसकी स्टेम कितनी मजबूत है और स्टेम मजबूत होगी तो ब्रांचेज भी बहुत सारी आएंगी। तो इसको गुड़ाई करते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप 15 दिन में हल्की हल्की गुड़ाई कर दीजिए, और अगर टाइम नहीं है तो 1 महीने में कर सकते हैं। गुड़ाई करते हुए आपको अगर कोई रूट ऐसी दिखती है जो ऊपर आने लगी है तो उसको भी कट कर सकते हैं। और मेन रूट आपको नुकसान नहीं करनी है, मेन रूट को, और जो छोटी छोटी जड़ें हैं उनको आप हाथ से निकाल सकते हैं। इस तरह से जो है वो अभी देखिए आप मकड़ी लगी हुई है, अगर मैं इसको नहीं निकालूंगी तो पूरे पौधे में जो है मकड़ी का प्रकोप हो जाएगा और हमारे जो फूल हैं वो खिलने से पहले ही वो गिरने लगते हैं। कलियां बनती हैं लेकिन वो गिरने लगते हैं। तो इस तरह का आपको ध्यान रखना है। जो पत्तियां हैं पीली वाली उनको निकाल देना है। अगर कोई डंडियां सूख गई हैं, कोई ब्रांचेस सूख गई हैं तो उनको भी निकाल देना है। और अगर पत्तियां कुछ ज़्यादा जैसे ब्रांचेज नीचे लग जाती हैं तो उनको भी हटा देना है, जिससे कि हम मिट्टी में जब गमले में पानी डालते हैं तो वो जो है मिट्टी को टच करती हैं तो फंगस पैदा ना करे, इसलिए उनको निकाल देना है। देखिए इस तरह से गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। गुड़ाई करने से हमारे जो पौधे होते हैं ना उनको हवा पानी का संचार अच्छा हो जाता है और जो भी हम खाद देते हैं वो नीचे तक पहुंच जाती है और मिट्टी हल्की बनी रहती है। सबसे बड़ी बात है कि जब मिट्टी हमारी वेल ड्रेन होती है, अच्छी हल्की मिट्टी रहती है, तो उसी में हमारे जो फूल हैं वो अच्छे से ग्रोथ करते हैं और फ्लावरिंग भी करते हैं, सभी कुछ में कलियाँ बनती हैं। तो मिट्टी में जो है सैंड का मिलाना बहुत ज़रूरी है। वेल ड्रेन मिट्टी बनानी जो ज़रूरी है। बुरबुरी मिट्टी जिसको बोलते हैं, सैंडी सॉइल, वो हमारे पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो गुड़ाई करने के बाद में मैं डाल दूंगी इसमें वर्मी कंपोस्ट, जिसमें मैंने बताया कि नाइट्रोजन और सभी पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद मैंने लिया है थोड़ा सा सरसों खली ली है। सरसों खली जो है वो हमारे प्लांट को गर्मी प्रदान करेगी। जैसे जैसे सर्दी का मौसम बढ़ेगा तो हमारे पौधों को फ्लावरिंग करने के लिए गर्मी का होना ज़रूरी होता है। तो गोबर की खाद भी गर्मी देती है और सरसों खली भी जो है हमारे पौधों को गर्मी प्रदान करेगी। तो इससे हमारे जो फूल हैं वो जल्दी जल्दी खिल पाएंगे, नहीं तो जैसे सर्दियों में फूलों को खिलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सरसों खली से जो है गर्मी पैदा करती है और हमारी मिट्टी को भी अच्छा बनाती है। तो सरसों खली देना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ले लिया है चाय की पत्ती। जो चाय की पत्ती होती है वो नाइट्रोजन से भरपूर होती है। फूलों के टाइम पर जब फूल आते हैं तो नाइट्रोजन देना बहुत ज़रूरी होता है। आप होममेड फर्टिलाइजर नाइट्रोजन जैसे प्याज के छिलके भी दे सकते हैं, और चाय की पत्ती नाइट्रोजन से भरपूर होती है वो भी दे सकते हैं। और चाय की पत्ती से क्या होता है, मिट्टी भी एसिडिक बनती है और एसिडिक मिट्टी जो है हमारे गुलर को बहुत पसंद होती है। उसके बाद मैं चौथी खाद डाल रही हूँ बोन मिल। बोन मिल क्या है, वो जैसे हड्डियों का चूरा होता है, तो जिससे कि
पौधे की जो बोन होती है, पौधे की बोन क्या है वो ब्रांचेज हैं, तो उससे मजबूत बनाने में जो है बहुत सहायता मिलती है और जड़ों को भी मजबूत बनाता है। और जो हमारी अगर जड़ें मजबूत होंगी, जो जैसे बेस मजबूत होता है, तो पौधा आपका पूरा मजबूत होगा, जिससे कि हमारा पौधा बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा और सर्दी पूरी आपको बहुत बड़े बड़े फूल देखने को मिलेंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पौधे में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। अगर जैसे फंगस का असर होता है तो हल्का हल्का जो आप अगर स्प्रे करते हैं तो आपका फंगस चला जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रकोप नहीं होगा उसका, अगर ये सब चीज़ें आप अपने पौधे में करते हैं। और उसके बाद में क्या है, आपको पानी का ध्यान रखना है। जैसे मिट्टी ज़्यादा गीली ना हो, गीली है तो पानी नहीं देना है, सूखी मिट्टी में ही आपको, जब मिट्टी अच्छे से सूख जाती है तो ही आपको पानी देना है। और पानी देने का टाइमिंग जो है, एक टाइमिंग रखिए सुबह या शाम को, और तभी आपको पानी देना है, दिन में आपको पानी नहीं देना है। इस तरह से अगर आप इस तरह से अपने प्लांट की केयर करते हैं तो आपका प्लांट जो है फ्लावरिंग करता रहेगा, भर भर के फूल आएंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मिलीबग का अटैक होता है तो आप स्प्रे कर सकते हैं, जो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, और या कोई बाजार से जो स्प्रे वगैरह आते हैं वो ला सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्लांट की केयर करेंगे तो आपका जो गुलहड़ है वो ऐसे ही फूल देता रहेगा भर भर के, और साइज भी बड़ा रहेगा, और इस तरह से आपको पूरी सर्दी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फूलों में या कलियों में, कलियां भी ख़राब नहीं होंगी और पूरे फूल बन के ही वो खिलेंगी और गिरेंगी। तो इस तरह से आपको बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं जो कि आपने ध्यान रखने हैं। धूप बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।